हाथ से। अब वही है काम क्रोध लोभ मुझसे बरतो। अब अगर कोई कुछ कह दे तो क्रोध करते हैं। तुमने देखा नहीं कि बाबा जी को लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने गाली दी, कुछ ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा भी। आपने तो बहुत बुरा भला कहा कि अपने को जय गुरुदेव कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तो वो है, हमारा तो नाम जय गुरुदेव नहीं है, आपका भी नाम नहीं। तो आपने तो उल्टी सीधी बात की, हमने कभी आपसे कुछ कहा कभी नहीं। हमने तो प्यार किया आपसे, कभी कोई बात नहीं की। यदि क्या नहीं आपने कहा, जो आपके पास शब्द नहीं है उसको भी आपने कह दिया, तो हमने तो आपके लिए कुछ मन नहीं खराब किया। वो तो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, आपने जो आपकी इंद्रिया है, आपके आंख और कान है, उससे जो कुछ आपने किया वो तो किया। लेकिन हमने तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। एक वो जो विचार, हम तो ये सोचते रहे भाई जब जग जाओ जब ही जग जाओ, जब चेत जाओ जब ही चेत जाओ, जब समझ में आ जाए जब ही आ जाए। हम तो आपके पीछे लगे रहे और उसका परिणाम ये हुआ आपके सामने कि आप सुनने के लिए तैयार तो हो गए कि भाई जीवन चला गया, अब तो कुछ करना चाहिए। बात तो सही है। इसी का तो आपके यहाँ 7 दिन का, यहाँ दूसरा और कोई काम नहीं, और इसी काम के साथ सब काम है। घर गृहस्थी का भी काम, दुकान दफ्तर का भी सब काम। अगर इसका सुधार हो गया तो सब चीजों का सुधार हो जाएगा। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। अगर तुमने इसको नहीं साधा तो ये सब कुछ नहीं सधेगा, सब बरान पीरान हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक के साधने से सब सज जाएगा। गृहस्थी भी बन जाएगी, काम भी बन जाएगा, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, सब काम हो जाएगा एक को साधो। नहीं तो इसमें तय गए काम और अंधेरे में पड़े रहे। अब अहंकार आ गया, उसी का तो परिणाम है। अरे मनुष्य मंदिर है ये, जिस्मानी मस्जिद है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और 24 घंटे परमात्मा बोल रहा। अखंड कीर्तन, आयते, कलमा, देववाणी, आकाशवाणी 24 घंटे घनाघोर हो रही है। लेकिन अब तुमको तो उसका ज्ञान नहीं और उसको नहीं सुनते। अगर कोई वेदी मिल जाए तो धीरे से आपको पकड़ा देगा, फिर तो आपके लिए सहज हो गया। कितने युगों का जन्म कट जाएगा, कितने आपने जन्म धारण किए और कितने और करते, तभी आप कटोगे जब जाग जाओगे तब। इसलिए महापुरुषों की जरूरत है, बगैर उनके काम नहीं होता। कहते हैं कि धुन का वेदी जब गुरु नहीं मिला तो कौन मतलब ये लखाएगा उस धुन को जिससे खेद मिट जाए, जिससे तकलीफ मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, 84 का चक्कर मिट जाए, नरकों की यात्राएं खत्म हो जाए। धुन का जब वेदी मिलेगा तब ये चक्कर कटेगा दुखों का, नहीं चक्कर नहीं जा सकता। जानकार होना चाहिए। बोलो, ये महात्मा सब कुछ। अब इनसे ये तो रतन है। अब आपको तो ये मालूम नहीं, अगर मैं वैसे बोलने लगूं तो आप कहोगे अपने पास से कोई चीज कर रहे हो, तो मैं कोई चीज क्यों, मैं तो प्रमाण दे दूं आपको, एक नहीं 1 लाख। किसी कलयुग में महापुरुष आए और तमाम लोगों को जगाया, और जिनको जगाया उन्होंने प्राप्त किया, और वो सब के सब चिल्लाए प्राप्त करने वाले कि मैं पार उतर गया, और सब कुछ जानने वाले हैं। जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ जान लिया, उतर गए पार। ये घर आपका नहीं है, परदेश है, या कोई आराम से नहीं रह सकता। बोलो, काल आप कहते हैं कि कर्मों के बसीभूत होकर काल ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, ठोक ठोक करके, और कहते हैं कि हमने लाख और सहस्त्रों बार यानी नाम जप लिया लेकिन आंख नहीं खुली, रहे संशय भरम में। तो बुद्धि खूब ठोक डाली और घसीट करके लिए जा रहा। वो ले जाएगा वहां 4 खानों में 84 लतियों में, वहां बंद करेगा और फिर सख्त सजा देगा। तब आप क्या कर सकते हैं? बोलो, दया करे संत को हरावे, जरा नहीं
दया करके सब चिल्लाते हैं, दौड़ाते, आवाज देते हैं कि मनुष्य जीवन जा रहा, अरे जीवात्माओं की रक्षा करो, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इसमें जगाओ और जल्दी से इसको पार उतारो। तो जरा भी चित्त में नहीं देते, उधर ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं बुद्धि से। कोई कितना चिल्ला रहा, आवाज दे रहा। अभी देखो गुरु पूर्णिमा हुई थी कुंडा में, पहले उधर गोरखपुर में, फिर बस्ती में, फिर इधर में आपके कुंडा में, फिर आपके उधर निगोआ में, फिर आपके त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अभी चिल्ला रहे हैं आप, अरे कुछ कर लो, कुछ कर लो, अरे कुछ ले लो, ये 100 अवसर नहीं मिलेगा। और देखो इतने बीच में कितने आदमी चले गए। उनसे कहा था कि तुम 2 महीने 4 महीने में चले जाओगे, उसी के अंदर कुछ प्राप्त करो, सुनते रहे। इससे ये मालूम हुआ कि उनकी बुद्धि को काल के कर्मों यानी इस देश के कर्मों ने छेद डाला, छेदन कर दिया। छेदन का मतलब भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया, संशय में डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं करते। और संत को हराते चिल्लाते हैं, भाई जा रहे हो डूबने, जा रहे हो डूबने, अरे उतर जाओ पार, अभी समय है। तो सुनते नहीं। बोलो कहते हैं कि 5 स्थान 5 भेद, 5 नाम अलग अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि सूरत के आने और जाने का रास्ता है। इसी नामों को पकड़ के इन्हीं स्थानों से उतरकर ये सूरत मनुष्य रूपी इस शरीर में लोक में आई और इसी को पकड़ के चढ़ जाओ। तो ये 5 स्थान और 5 धनी और 5 स्थानों के मालिक ये सब मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं वो राह बताते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं। तो जानने वाले मिलेंगे तब तो, ऐसे कौन बताएगा। बोलो कहते हैं कि दोनों के नाम कि उनकी ये है आवाज, उसकी है ये आवाज है, ये उसका रूप है, ये उसका स्थान है, सब दर्शाते, सब बताते। और ये उसका घाट है, यहाँ से बैठ के पकड़ो चढ़ो, चलो वो सब बता करके और करनी कराते हैं और आंख खोलते कान दोनों के साथ जोड़ते और निकालते हैं, तभी तो स्थान पर पहुंच के दर्शन करोगे। इसी तरह से जब गुरु मिल गए तुलसीदास जी महाराज को, तभी तो मोह विलोक राम मुस्काई, तभी तो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। वो ईश्वर है, ब्रह्म है, ईश्वर है जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, वो ईश्वर है, उसको उन्होंने प्राप्त किया था। ब्रह्म को गुरु ने बताया था, ब्रह्म को भी प्राप्त किया, पार ब्रह्म को भी प्राप्त किया और उस सत्पुरुष को भी प्राप्त किया। रास्ता बताते हैं, दोनों का परिचय देते हैं कि ये रास्ता, ये तो ये उसका नाम है, चलो इसको पकड़ो चढ़ो। अब अनुभवी जब होगा तभी तो बताएगा। इन किताबों से आपको क्या मिलेगा? अनुभवकार बताएंगे, अनुभव नहीं होगा तो कुछ बता नहीं सकते। बोलो कहते मंदिर में इसी में जीवात्मा जगा कर गगन में उसे जमीन की तरफ, घर की तरफ, यानी तुम्हारे शरीर से ऊपर को आकाश है, लेकिन वहां जीवात्माओं की जमीन ऊपर है, नीचे आसमान है। उधर से अपनी जमीन से आए हो, अब शरीर में बंद कर दिया तो शरीर की जमीन नीचे है, तो कहते हैं ऊपर गगन की तरफ चलो ऊपर। जब इधर से आकाश के ऊपर चले जाओगे तो जमीन छूट जाएगी और निकल चलोगे ऊपर। तो कहते हैं पूरा दर्शाते, पूरा बताते, पूरा बोध कराते, ऐसे ऐसे चलो। हम उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। उधर चलोगे खुली दुनिया में, खुले लोगों में प्रकाशमान, उधर भी मिलेंगे, उधर भी आपको बताएंगे, इधर भी बताएंगे। बोलो कहते हैं कि जब उधर चढ़े तब ब्रह्मांड परखेगा, तब देखेगा। और फिर सबसे पहले सहदल कमल जिसमें निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए,
वहां जाकर के तब उसको देखने को मिलेगा कि ये ब्रह्मांड किस तरह के है, इन ब्रह्मांडों में क्या है, तब बोध होता है सूरत को। ऐसे बोध नहीं होगा। ये नीचे बैठी रहेगी और क्या हो सकता है, वो तो ऊंची मंजिल पर जाए तो ये मालूम होता है कि इतना सा है, ये सारा देश इतना सा है, और ये सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे ये। वो नहीं, यहाँ से तो तुम्हारी आंखों के लिए और बुद्धि के लिए तो अमेरिका और बहुत दूर है, लेकिन ऊपर से नीचे सामने सब दिखाई देते हैं, जितने भी लोग हैं सब दिखाई देते हैं सामने, वो कोई दूर थोड़ी है वहां से, इतनी ऊंची मंजिल है, वहां से सामने सब दिखाई देते हैं। इसलिए तब ये ब्रह्मांड देखने को मिलता है।